नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता पान में। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभा। तो मैं आज का ब्लॉग जो है, मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी और ना चाहूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा को आप क्यों नहीं अपने घर बुला रही हो और मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों कि आप लोग ही, जब मैं बनाती हूँ तो आप लोग ही बोलते हो कि किसी आपका पास खुद का या नहीं है क्या ब्लॉग जो आप दूसरों को लेके बनाती हो, ऐसे करके डाल मतलब बोलते हो आप लोग। और नहीं बनाती हूँ और नहीं बोलती हूँ और सपोर्ट नहीं करती हूँ या फिर कुछ बोलती नहीं हूँ तो आप लोग फिर ये बोलते हो कि आप उसके वजह मनीषा की वजह से इतना फेमस हुई और मनीषा के लिए कुछ नहीं कर रही और कुछ नहीं बोल रही हो। तो मैं ये बोलूँगी, हाँ, मनीषा की वजह से ही मैं फ़ेमस हुई हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं मान रही कि नहीं हुई हूँ, मनीषा की वजह से फ़ेमस ज़रूर हुई हूँ और उसने साथ दिया था। और मैं ये भी कहूँगी कि हाँ, मनीषा का आईडी हैक हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि मनीषा का आईडी हैक नहीं हुआ है, मनीषा के साथ गलत हुआ है। और किसने हैक किया ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं जानती नहीं किसने किया है, तो कैसे बताऊँ मैं। तो हैक तो हुआ है और मैंने रोहित से भी बात किया था, तो रोहित ने कहा कि हाँ दीदी, आईडी हैक हुआ है और आईडी हैक हुआ है तो अब तो पता नहीं मिल सकता है। ऐसे बोल भी रहा था रोहित कि अब तो हमको नहीं लगता दीदी कि आईडी मिलेगा मनीषा का। तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों, मनीषा अगर मेरा ये वीडियो देखेगी तो मैं मनीषा को ये बोलूँगी कि मनीषा, तुम बहुत ज़्यादा ऊंचा लेवल तक पहुँची हो और तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर खुद से भी आवाज़ उठाती थी, तुम्हारा बहुत कोई सपोर्ट करता। ऐसा बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं करता, तुम्हारा ज़रूर करता। और तुम अपना खुद का आईडी, न्यू आईडी बनाओ, न्यू जीमेल आईडी खोलो, पासवर्ड डालो उसमें और बनाओ ब्लॉग। और जो आईडी पहले का था वो आईडी तुम कंप्लेन करो यूट्यूब में कि वो बंद हो जाए, तुम ब्लॉग डालना बंद कर दो, शॉर्ट्स डालना बंद कर दो। तो अगर तुम्हारा उसमें जाएगा ही नहीं वीडियो तो फिर तुम्हारा डलाएगा कैसे? मतलब बोलते हैं ना, नहीं डलाएगा तो फिर वो तो अपने आप बंद ही हो जाएगा यूट्यूब चैनल। और इंस्टा भी बंद हो जाएगा क्योंकि अगर उसमें डलाएगा नहीं, ज़्यादा दिन कुछ नहीं डलाने से तो ब्लॉक ही हो जाता है सारा आईडी बोलते हैं। तो तुम मत बनाओ और मत डालो फालतू में। जब जो चीज़ मिलेगा नहीं उस चीज़ को तुम कोशिश करोगी तो होगा नहीं ना। तो तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा तो बहुत सारा आईडी ऐसा है जो तुम्हारा पहले का भी इंस्टा आईडी जो था वो कितना तुम्हारा पहुंचा था और हैक हो गया था कि खो गया था पता नहीं, पर तुम दोबारा आईडी बनाई इंस्टा आईडी, उसमें भी तुम देखो कितना दूर तक पहुंची थी ना, 78 हो गया है तुम्हारा फॉलोअर्स। तो यही बोलेंगे कि और कोशिश करो। क्या फ़ायदा है एक दूसरे का बेइज्जती करवा के, मतलब उतना मत किया करो। मनीषा, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट का यूज़ करो। और जहाँ तक हाँ लोग बोल रहे कि मनीषा से आप नाराज़ हो, तो हाँ, मैं थोड़ा सा नाराज़ ज़रूर हूँ, क्यों नहीं होंगी, ज़रूर होंगी। कि पहली नाराज़गी ये है कि मैंने मनीषा के लिए रजनी दीदी और सीमा से झगड़ा किया था और जब वो उसके पास चले गई तो किसी को गुस्सा नहीं आएगा और किसको नाराज़गी नहीं रहेगी, ये आप लोग खुद ही बोलिए। और दूसरी नाराज़गी ये है कि सीधा साधा लड़का को छोड़ के चली गई वो। मैं यही बोलूँगी। तो मनीषा, तुम ऐसा क्योंकि हम रोहित से बात किए हैं बाबू, तो तुम झूठ मत बोलना, ठीक है? हम यही बोलेंगे, झूठ मत बोलना। और तुमको भी पता है कि हमको झूठ बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि मैं मनीषा से करना चाहती हूँ तो पर वो नंबर नहीं दे रही है मुझे। मैं इंस्टा में भी नंबर मांगी थी और ये फेसबुक में भी, तो उसने मुझे नहीं दिया नंबर क्योंकि उसे पता है कि अंकिता दीदी बहुत गुस्सा है और बहुत ज़्यादा पीटेगी। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब मुझे नहीं पता किसके पास आईडी है, बट आईडी हैक हुआ है। तो और ये भी बोलना चाहूँगी कि नेहा जी, आपके बारे में बोलना चाहूँगी, बुरा नहीं मानिएगा, ना मैं मनीषा का सपोर्ट कर रही हूँ ना आपका सपोर्ट कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जो बात रखा जा रहा है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जैसे बोल रही थी 7 दिन पहले का आपका वीडियो डाला हुआ है, 7 दिन हो गया है कम्प्लीटली, वो 7 दिन हुआ है। और आज मैंने वो ब्लॉग मतलब लाइव आए थे आप, तो आप डाली हो, तो कह रहे थे कि आप सोना का अंगूठी ली है। तो मैं नहीं मानूंगी कि उसने चोरी की है, मनीषा ने चोरी की है, मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि नेहा जी, मैं भी मनीषा को रखी हूँ अपने पास और गुस्सा तो मैं बहुत हूँ, लेकिन क्या करूँ, जो सच है वही बोलूँगी।
कि मनीषा को मैंने भी रखा है, बहुत दिन तक रखा है, ऐसा बात नहीं है। मैं भी 4-5 महीने रखी हूँ और जहाँ तक इसकी आदत है वो काम करती है। मेरे घर पे तो काम कर ही रही थी। हाँ, लेट में उठने का उसका आदत है, वो लेट में उठती है, लेकिन यहाँ लेट में नहीं उठती थी और सारा काम करती भी थी। मेरे पास थी तो ऐसा बात नहीं कि वो नहीं करती थी, कि आलसी कर आलसी भी है, लेकिन वो करती थी, उसको मजबूरी मतलब करना पड़ता था मेरे पास रहने से, क्योंकि मैं उसे बोलती थी कि करो मनीषा, ससुराल में तेरा काम आएगा, तो वो करती थी। तो मैं ये बोलूँगी कि नेहा जी, मैं उसका भाई का गारंटी तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मनीषा का बता सकती हूँ कि मनीषा चोरी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने चोरी नहीं किया है। अब उस समय उसका मन क्या था नहीं पता, लेकिन जैसे कि मैं उसे रखी थी तो वो चोरी नहीं की है। और चोरी अगर नहीं की करती तो शायद वो मुझसे कुछ बात शेयर की थी, और मैंने उससे पहली बात मैंने उसे मना भी किया था दूसरी बार दिल्ली जाने के लिए, कि तुम मनीषा दिल्ली मत जाना, एक बार गई घूम के आ गई, या दोबारा मत जाना। तो पता नहीं उसका तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो बोली कि नहीं दीदी, हम इलाज कराने जा रहे हैं। तो हम कुछ नहीं बोले, ठीक है इलाज करा रही हो तो अच्छी बात है, उतना दूर से आई है इलाज कराने, मतलब आप ले जा रही थी नेहा जी। तो बस मैं ये बोलूँगी नेहा जी कि मनीषा चोरी नहीं की होगी। अब पता नहीं आप लोग का क्या मैटर है, वो मैं नहीं जानती हूँ, बट वो चोरी नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने भी रखा है उसे, और जो चीज़ उसे चाहिए होता है वो मुंह खोल के मांगती है। क्योंकि मेरे पास भी थी तो वो, उसे कोई भी चीज़ पसंद आता है या कुछ भी चीज़ उसे खाने का मन करता है, तो वो सीधा बोलती है कि दीदी हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ खरीद के दीजिए। और हाँ, वो ये नहीं सोचती है कि इसके पास पैसे है कि नहीं है, लेकिन इतना है कि वो कोई भी चीज़ मांग के खाती है। और जहाँ तक की है, मैं मनीषा से यह कहूँगी कि मनीषा तुम अपना आईडी फिर से चालू करो, दूसरा आईडी, और जो है उस यूट्यूब जो तुम्हारा आईडी है, जो भी आईडी है, इंस्टा, यूट्यूब या मौज, सब में कंप्लेन करो और ब्लॉक कर दो। इसमें रील्स वीडियोस कुछ मत डालो। तो तुम्हारा खुद इतना क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो तुम आगे ज़रूर बढ़ोगी। तो तुम दूसरों को लेके इतना टेंशन मत लो, और फालतू में क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हो। और गुस्सा तो मैं तुमसे बहुत हूँ मनीषा, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मेरा दिमाग बस तुम मुझसे भेटाना मत कहीं यही मैं बोलूँगी, भेटाना मत हमसे तुम नहीं तो, क्योंकि मैं जितना गुस्सा हूँ सारा भड़ास तुम्हारे ऊपर उतार दूँगी। तो यही कहूँगी मनीषा। नेहा जी ना, मैं ना नेहा जी के साथ दे रही हूँ, ना ही मनीषा का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं जो बात हूँ वो बता रही हूँ, और मनीषा का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थी एक समय वो मेरे साथ, इसीलिए। यार अच्छी बात है, उसे उसकी पूरा फैमिली मिल गई है, अच्छी बात है। लेकिन इस बात का बुरा लगा कि मनीषा, मैंने तुम्हारे लिए इतना उन लोगों से झगड़ा किया था और तुम फिर वहीं चली गई, तो इस बात का थोड़ा मुझे बहुत बुरा है नहीं, बुरा लगा है। ऐसा बात नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगा है, ज़रूर लगा है क्यों नहीं लगेगा, कि इतना सपोर्ट करने के बाद वो जिनसे तुम इतना झगड़ा की उन्हीं के पास चली गई। तो मैं यही कहूँगी, चलो अच्छी बात है, वो लोग सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट करना भी चाहिए, अच्छी बात है, हेल्प। क्योंकि वो रजनी दीदी बोली भी थी कि मनीषा अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो तुम आना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो शायद इसी उम्मीद से वो भी गई है वहाँ पर ही, ऐसा बात नहीं है कि नहीं गई है, उस उम्मीद से ही गई है कि कोई हेल्प कर देगा। तो बस मैं यही बोलूँगी मनीषा कि अपना आईडी बनाओ दूसरा, और फिर से चालू करो अपनी ब्लॉग, क्योंकि कोई भी इंसान किसी का खा के नहीं रह सकता है। जो भी हो, अमीर हो गरीब हो, वो खा के नहीं किसी का पचा सकता है। कितना दिन खाएगा तुम्हारा हिस्सा, कितना दिन उसके पेट में रहेगा तुम्हारा हिस्सा? नहीं ना, ज़्यादा दिन नहीं। जब तक तुम उसमें थी तब तक उसको मिलेगा। अब तुम हट गई हो, अब तो उसे मिलेगा ही नहीं, तुम बनाओगी ही नहीं तो कैसे मिलेगा उसे? जब तक चैनल चलेगा तब तक ही उसे मिलेगा, चैनल बंद हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब मैं नहीं जानती किसने हैक किया है आईडी, लेकिन हैक तो हुआ है। और मैं यही बोलूँगी कि तुम अपना न्यू फ़ोन खरीदो, न्यू जीमेल आईडी बनाओ और पासवर्ड डालो, बस। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा इतना ही है। पता नहीं, मैं नेहा जी अगर बोलेगी कि आप मेरी बुराई की हो अंकिता, तो नेहा जी मैं बुराई नहीं की हूँ, जो बात सच है वही बोला है कि मनीषा चोरी नहीं कर सकती है। और बाकी आप लोग ही जानिएगा, जैसे कि आप मनीषा को अपने साथ रखे थे इतने दिन, तो आप और मनीषा आपके साथ थी, तो दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझे होंगे। बस मैं यही बोलूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा प्लीज़ यार, बुरा कमेंट मत कीजिएगा मुझे ना। एक बार
जो मैंने बनाया था ना, उसमें कमेंट इतना अच्छा आया था ना कि मैंने 3 महीना ब्लॉग ही बनाना बंद कर दिया। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, शुक्रिया। अपना अपना ख्याल रखिएगा।